तहरीक इंसाफ की एहतजाज की कॉल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर वफाकी हुकूमत ने अमन अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए मुमकिन इकदाम कर लिए। पुलिस और सिक्योरिटी इदारों की भारी नफली दाखिली और खारजी रास्तों पर तैनात है। इस्लामाबाद के तमाम हस्पतालों में हाई अलर्ट भी कर दिया गया। तहरीक इंसाफ की एहतजाज की कॉल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर वफाकी हुकूमत ने अमन अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए मुमकिन इकदाम कर लिए हैं। पुलिस और सिक्योरिटी इदारों की भारी नफरी दाखिली और खारजी रास्तों पर तैनात है। इस्लामाबाद के तमाम हस्पतालों में अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। आज 24 नवंबर को तहरीक इंसाफ की एहतजाज की कॉल के पेश नज़र इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर वफाकी हुकूमत ने अमन अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए हर मुमकिन इकदाम किए। पुलिस और दीगर सिक्योरिटी इदारों की भारी नफरी दाखिली और खारजी रास्तों पर तैनात है। इस्लामाबाद के तमाम हस्पतालों में हाई अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। तहरीक इंसाफ की जानिब से आज एहतजाज की कॉल दी गई है। इसी के पेश नज़र तमाम तर इकदाम किए जा रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का भी हुक्मनामा है कि अमन अमान की सूरत हाल बरकरार रखनी है और वफाकी हुकूमत अब मुमकिन इकदाम कर रही है। पुलिस और सिक्योरिटी इदारों की भारी नफरी दाखिली और खारजी रास्तों पर तैनात की गई है। इस्लामाबाद के तमाम हस्पतालों में हाई अलर्ट भी कर दिया गया है। तहरीक इंसाफ की जानिब से एहतजाज की कॉल दी गई है। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म है कि अमन अमान की सूरत हाल बरकरार रखी जाए। इसी के पेश नज़र वफाकी हुकूमत मुमकिन इकदाम कर रही है। पुलिस और सिक्योरिटी इदारों की भारी नफरी दाखिली और खारजी रास्तों पर तैनात है। इस्लामाबाद के तमाम हस्पतालों में हाई अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। पुलिस और सिक्योरिटी इदारों की भारी नफरी दाखिली और खारजी रास्तों पर तैनात की गई है। इसी पर बात करते हैं। बाबर शहजाद तुर्क हमारे साथ मौजूद हैं। बाबर, बताइएगा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का भी हुक्मनामा है कि अमन अमान की सूरत हाल बरकरार रखनी है, क्या इकदाम किए जा रहे हैं वहाँ पर? देखिए, जो इस्लामाबाद की इंतज़ामिया है उसने तहरीक इंसाफ की जानिब से जो आज 24 नवंबर को एहतजाजी धरने की एहतजाज की कॉल दी गई थी इस्लामाबाद के डी चौक पर, इस हवाले से जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उसके हुक्म पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम किए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इस्लामाबाद की ताजिर बरदरी ने रब्ता किया था कि आए रोज़ के इन धरनों की वजह से ताजिर बरदरी का जो है वो अरबों रुपये मालियत का माशी नुकसान हो रहा है। लिहाजा अमन अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए और कारोबारी फ़ज़ा जो है उसको बरकरार रखने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस्लामाबाद इंतज़ामिया को वफाकी हुकूमत को यह हुक्म जारी करे कि यहाँ पर किसी भी किस्म का जो एहतजाजी सिलसिला है और तखरीबी अमल है उसको रोका जाए। इस्लामाबाद इंतज़ामिया ने वफाकी हुकूमत की हिदायत की रोशनी में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है उसकी रोशनी में तमाम तरह सिक्योरिटी के इंतजाम किए हैं। डी चौक आने वाले तमाम रास्ते बंद किए गए हैं, सील किए गए हैं। इस्लामाबाद के दाखिली और खारजी रास्तों को मुकम्मल तौर पर सील किया गया है और किसी भी किस्म के नक्स अमन की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ये वाज़े कर दिया गया है वफाकी हुकूमत की जानिब से, इस्लामाबाद इंतज़ामिया की जानिब से। जो इस्लामाबाद पुलिस है उसकी भारी नफरी इस्लामाबाद के दाखिली खारजी रास्तों में डी चौक और इससे मुलक्का इलाकों में इस्लामाबाद की जो तजारती मराकज़ हैं उनमें तैनात की गई है। इसके अलावा इस्लामाबाद पुलिस की मावनत के लिए FC और रेंजर्स की भारी नफरी भी तैनात की गई है। सुबह से आई हुई पुलिस जो है वो भी तैनात की गई है। आपको ये बता दूँ कि इस्लामाबाद के जो तमाम सरकारी अस्पताल हैं, बड़े सरकारी अस्पताल, पिम्स, फेडरल गवर्नमेंट पॉलीक्लिनिक अस्पताल, CDA हॉस्पिटल, इनमें हाई अलर्ट किया गया है। किसी भी किस्म की नक्स अमन की सूरत में ये अस्पताल हाई अलर्ट रहेंगे। मेट्रो बस सर्विस जो रावलपिंडी इस्लामाबाद के दरमियान चलती है उसको भी बंद किया गया है। आज इतवार का रोज़ है, दीगर जो तालीमी इदारे और जो दफातर वगैरह हैं वो वैसे ही बंद हैं। लिहाजा जो मामूलात ज़िंदगी हैं वो उस तरीके से रवां दवां आज के दिन नहीं है। वफाकी हुकूमत ने वाज़े किया है कि किसी भी किस्म का की जो सूरत हाल अमन अमान को ख़राब करने की किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी। दूसरी जानिब आपको ये भी बता दूँ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर वफाकी वज़ीर दाखिला सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर से एक मरतबा रब्ता भी किया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर और उनसे इस जो एहतजाज है इसको रोकने के लिए और अमन अमान की फ़ज़ा बरकरार रखने में ताउन जो है वो तलब किया है। जो चेयरमैन PTI हैं बैरिस्टर गौहर, उनकी जानिब से मशावरत के लिए वक्त मांगा गया। ये आखिरी इत्तलात आने तक तहरीक इंसाफ की जानिब से कोई जवाब जो है वो वज़ारत दाखिला को नहीं दिया गया। वज़ारत दाखिला और वफाकी हुकूमत पुरअज़म है कि इस्लामाबाद की सिक्योरिटी पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा और कोई भी शख्स जो नक्स अमन का बाइस बनेगा उसके साथ आहनी हाथों से निपटा जाएगा। आपको ये भी बता दूँ कि जो बैनुल अक़वामी वफूद हैं वो भी इस्लामाबाद आ रहे हैं। बेलारूस का जो आला सतह का वफ़द है और दीगर जो
मेहमानान गिरामी हैं बैनुल-अक़वामी सतह के, वो भी इस्लामाबाद पहुँच रहे हैं आज और कल। उस हवाले से भी सिक्योरिटी के इंतजाम रखना जो है वो इंतहाई ज़रूरी था। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया बाबर, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे।